आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे से अच्छे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर जी, मेरी प्रार्थना है जब आज हम आपके वचनों को सुने, वचनों के ऊपर हम मेडिटेट करें, ये वचन हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें, हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करे। कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों को समझने से मैं रोक ना सके। सुनने वाले अपने हर एक लिसनर के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। महान परमेश्वर, आप हमारी मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बीच में आज बहुत से लोग स्ट्रगल में हैं, घिरे हुए हैं। हम बात करते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ हार्ड टाइम आता है तो उसके बाद हम क्विट कर देते हैं। जब भी थोड़ा सा मुश्किल दौर आता है हम क्विट कर देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्विट करने से हमें ये लगता है कि हार्ड टाइम से हम छूट गए, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही हम उस हार्ड टाइम में क्विट कर देते हैं अपनी चीज़ों से, भले ही हम शायद माइंड में ये सोचते हैं कि हम उस ट्रबल से छूट गए, पर अगर हम उस समय अपने बल को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ के रखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जब हम ऐसा करते हैं तो हम विक्टोरियस होकर उसमें से निकलते हैं। मुझे पता है कि बहुत से लोग आज ऐसी सिचुएशन में है जो डिसीजन नहीं बना पाते, जो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये हार्ड है, और वो उसको क्विट कर देते हैं। भले ही वो स्टडीज़ हो, भले ही वो बिजनेस हो, वो फैमिली हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, वो डिसीज़न लेते हैं, कोशिश करते हैं, पर थोड़ा सा हार्ड टाइम आने के बाद उसको छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊंगा आज बाइबल में से एक ऐसी की के बारे में, ऐसी चाबी के बारे में, एक ऐसे बड़े भेद के बारे में जिसको जब आप जान जाएंगे, आप अपने ऐसे हालात में क्विट नहीं करेंगे, पर आप विक्टोरियस होके उसमें से निकलेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे एक हिस्से को जो हमें मिलता है नीति वचन, उसका 24 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत ही कम है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मूर्खता का विचार भी पाप है, ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। कौन सी बात को मूर्खता बोला गया है? कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में बोला गया कि ये मूर्खता है और ऐसा करना भी पाप है? और लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब जब भी हमें लगता है कि हार्ड टाइम है, हम अपनी स्ट्रेंथ को वीक समझते हैं और
हम क्विट कर देते हैं। बाइबल कहती है अगर विपत्ति के समय तू अपने साहस को छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत ही कम है। इसका मतलब जब हम अपने विपत्ति के समय, ट्रबल के टाइम, हार्ड टाइम में जब अपने साहस को नहीं छोड़ेंगे, अपने हौसले में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, आराधना में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, हमारी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी और चीज़ें खुद ब खुद सेटल होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। बाइबल बताती है बहुत से ऐसे विषयों के बारे में जहाँ पे जब लोगों ने अपनी लाइफ में क्विट कर दिया तो डेविल ने वहीं से उनको ट्रैप किया। पर जब मुश्किल दौर में भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देके लोगों ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, लोगों ने आराधना करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ संगति को नहीं छोड़ा, पवित्रता में बने रहे, हर मुसीबत को ख़त्म होना पड़ा और बाइबल बताती है विक्टोरियसली उन्होंने अपनी लाइफ को जीत के साथ उन्होंने अपनी लाइफ को लिया और वो विक्टोरियस रहे। आइए हम एक हिस्से को और पढ़ेंगे जो हमें मिलता है दूसरा राजाओं की किताब उसका 4 अध्याय। यहाँ पे लिखा है भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार है वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। तब वे उनके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किए। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास और भी ले आओ। उसने उनसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। बाइबल बताती है एलीशा के एक दास की वाइफ जब एलीशा के पास आके बोलती है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है। बाइबल बताती है कि उसका पति मर गया था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, उसको अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए कोई सोर्स नज़र नहीं आता था। उसने उस मुसीबत के समय अपनी लाइफ में क्विट नहीं किया। उसने उस मुश्किल दौर में अपनी लाइफ में उसने सुसाइड नहीं कर लिया, उसने अपने आप को ख़त्म नहीं कर लिया। पर बाइबल कहती है कि वो अपने सब हौसले को इकट्ठा करके वो एलीशा के पास गई और उसने कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है। तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वे कर्जदार है वो आया है मेरे पुत्रों को अपना दास बना के वो ले जाए। उस समय में ऐसे ही होता था। अगर कर्जदार का कर्जा आप नहीं दे सकते तो वो आपके बच्चों को उठा के ले जाते थे और वो उनसे काम लेते थे। इसी बात को उसने एलीशा को जाके बताया। आप इमेजिन करो अगर आज की डेट में ऐसा किसी के साथ हो तो वो सबसे पहले तो जिस परमेश्वर का वो भक्त था, उसका पति जो मर गया, सबसे पहले तो उसको वो कोसना शुरू करेगा। सबसे पहले वो उसकी बुराई करना शुरू करेगा या करेगी और उसको बोलेगा कि इतनी भक्ति करने के बाद भी इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। विपत्ति के समय साहस को छोड़ देगा। पर इस विडो ने ऐसा नहीं किया। वो जानती थी कि मेरा पति जिसकी सेवा करता था वो एक भविष्यद्वक्ता है और मेरा हल भी वही कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। उसके पास गई और उसने सब कुछ को बताया और एलीशा ने कहा, तेरे पास क्या है। याद रखो, जब भी मुसीबत हमारी लाइफ में आती है, स्ट्रगल आती है, कुछ भी आसमान से नहीं गिरेगा। जब एलीशा ने उसको ये पूछा कि तेरे घर में क्या है,
तेरे पास क्या है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि परमेश्वर इस बात को दिखाता है कि ट्रबल के टाइम में कुछ ऊपर से नहीं गिरेगा। जो आपके पास है परमेश्वर उसको बढ़ा के इस्तेमाल करेगा। वो स्ट्रेंथ हो, वो पैसा हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप बोलेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे पास ये थोड़ा है, परमेश्वर उसको बढ़ा देगा। अगर आप बोलेंगे परमेश्वर मेरे पास हौसला है, थोड़ा है, परमेश्वर मेरे पास बुद्धि है पर थोड़ी है, परमेश्वर मेरे पास पैसा है पर थोड़ा है, पर मुझे ज़्यादा चाहिए इस मुसीबत में से निकलने के लिए, मुझे अच्छा विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, फाइनेंशियली मुझे स्ट्रांग होना है। परमेश्वर पूछेगा तेरे पास क्या है? अगर हम बोलेंगे परमेश्वर हाँ मेरे पास थोड़ा है, तो उसको यूज़ कर, वो आपको सर बनाएगा, विक्टोरियस बना देगा। पर आज ट्रबल क्या है, हम लोग बोलते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। बाइबल कहती है तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत है। जब अपने मुंह से हम इस चीज को क्लेम करते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। एलीशा ने उस विधवा से कहा कि तेरे पास क्या है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। जो तेल, एक हांडी, थोड़ा सा तेल उसके पास था, उसको याद था कि मेरे पास क्या है। आज हमारे हालात थोड़े से गड़बड़ हो जाएं, हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्या कुछ दिया है। हमें लगता है वो बहुत निर्दयी है, उसने सब कुछ ले लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो प्यार करने वाला है, वो आपकी चिंता करने वाला है। उसने कहा कि तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। तुम अपने पूरे मन से, पूरी जान से, पूरी स्ट्रेंथ से परमेश्वर के साथ बने रहना। तुम उसकी उपासना करना। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने पिता के साथ तू वफादार रहना। बाइबल कहती है उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब ये विडो एलीशा के पास गई और उसको याद था कि मेरे पास क्या है, उसने उसको बताया, उसको रख नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इसे बता दूं तो शायद ये मुझसे ले ना ले। उसने जो था उसको दिया। और एलीशा ने कहा अपने आस पड़ोस वालों से बर्तनों को मांग ला और थोड़े बर्तन मत लाना। जब वो लेके आई उसको नहीं पता था क्या होने वाला है, पर एलीशा ने कहा इस कुप्पी को उंडेलते जाना और जैसे जैसे तुम उंडेलेगी वो बर्तन भरते जाएंगे। और उसने वैसा ही किया और इतना तेल उसमें से आया जब तक बर्तन खत्म नहीं हो गए। हालेलुया। आप इमेजिन करो, विपत्ति इतनी बुरी थी कि लाइफ खत्म थी, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। अगर आज आप और मैं किसी ट्रबल में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, परमेश्वर हमें ये बोल रहा है विपत्ति के समय साहस मत छोड़ना। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया उसको लेके प्रार्थना करो, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 पुरुषों को खिलाया। 5000 पुरुष मीन्स वहाँ पे लेडीज भी थी, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपने छोटे से फेथ को लेके आएंगे, थोड़ी सी हौसले को लेके आएंगे और प्रार्थना में बैठ जाएंगे, परमेश्वर चीज़ों को चेंज कर देगा। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि हम उस फेथ को जो हमारे पास है, हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं रखते, हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, और हम मुंह से नेगेटिव अंगीकार करना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। इस स्त्री ने अपना अंगीकार पॉजिटिव रखा। उसने कहा तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है वे यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वे कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अगर वो वहां पे इस बात को सोच के रोने लग जाती, बुरा भला बोलने लग जाती, परमेश्वर को कोसने लग जाती, कुछ भी पॉजिटिव ना होता और वो कर्जदार उसके बेटों को ले जाता दास बनाने के लिए। पर उसने अपनी विपत्ति के समय अपने साहस को नहीं छोड़ा और उसने वो किया
जो परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा। उसने जाके अपने पति के गुरु के पास, एलीशा के पास जाके उसने बताया कि मेरी ये सिचुएशन है और मेरी मदद कर। याद रखो, अगर हम परमेश्वर से मदद लेना चाहते हैं, उससे पहले परमेश्वर हमें ये बात को पूछेगा कि तेरे पास क्या है। जो तेरे पास है उसको वो बढ़ा देगा। अगर आपके पास, आप बोलेंगे कि मेरे पास थोड़ी करज है, थोड़ा हौसला है, परमेश्वर से बड़ा कर देगा। और अगर आप बोलेंगे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद होगी, मेरे पास कुछ नहीं, शैतान उसको सच कर देगा। और फिर आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, पर वो होगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है विपत्ति के समय अगर तू अपना साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। इसका मतलब विपत्ति आएगी, विपत्ति ना आए ये नहीं हो सकता, पर उस समय में अपने साहस को आप पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ये डिसाइड करेगी कि आपका रिजल्ट क्या होगा। हालेलुया। आज हम ब्लेस तो होना चाहते हैं, लेकिन विपत्ति के समय परमेश्वर के साथ खड़े नहीं होना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं। बाइबल कहती है प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, पर अगर आप हौसला नहीं हारेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, आराधना में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, वो चीज़ों को चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि यही उसकी नेचर है, यही उसकी नेचर है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी विपत्ति के समय वो चीज़ों को चेंज कर देगा, पर कैसे चेंज करेगा? जैसे आपका विश्वास है। यीशु मसीह ने भी कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए। आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि जब भी ट्रबल आती है वो परमेश्वर को ही कोसना शुरू करते हैं, वो एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू करते हैं। ये चीज़ें करके हम इस बात को दिखाते हैं कि हमें परमेश्वर पर कम भरोसा है, पर जो हमें नज़र आ रहा है उसके ऊपर हमें ज़्यादा भरोसा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल हमें बताती है कि विपत्ति के समय हमारा साहस कैसा होना चाहिए। हमारी मुसीबत के समय हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ खड़े हो जाना है। बाइबल बताती है अय्यूब के बारे में। बाइबल बताती है जब अय्यूब, जो कि बहुत अमीर था, सब कुछ उसके पास था, जब उसके ऊपर विपत्ति आई, जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, बाइबल बताती है उसके बच्चे मर गए, उसका राज्य चला गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इवन उसकी बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा फोड़े, फिंसियाँ, ट्रबल, इतनी मुसीबत आ गई कि वो एक ठीकरे को लेके बैठ के हर समय अपनी बॉडी को वो स्क्रैच करता रहता था। और उसकी वाइफ उसको आके बोलती है तेरे इतने बुरे हालात हैं, अब भी तू परमेश्वर के साथ है। उसने कहा जा परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। और क्या कहा अय्यूब ने कि तू कैसी मूढ़ स्त्री वाली बात करती है, क्या जिस परमेश्वर से जिससे हम सुख लेते हैं क्या दुख ना लें। और बाइबल बताती है इन सब चीज़ों के होने के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं की, परमेश्वर के विरोध में कोई पाप नहीं किया, और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, और परमेश्वर ने उसको जो कुछ उससे छीना गया था दुगना करके उसको वापस दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है विपत्ति के समय अगर तू साहस को छोड़ दे तो तेरी सामर्थ बहुत कम है। मेरे प्रियो, आज आपके ऊपर विपत्ति हो सकती है। मैं नहीं कहता कि अगर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो विपत्तियां नहीं आएंगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल इस बात का प्रॉमिस करती है कि अगर तू अपने साहस को ना छोड़े तो तेरी जो एंडिंग है वो विक्टोरियस होगी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बड़े भेद की बात, जब विपत्ति आए तो क्या करें कि उसमें से हम निकल जाएं, क्या करें कि हम उस विपत्ति से जब निकलें तो विक्टोरियस होकर निकलें। आइए हम एक आयत को पढ़ते हैं जो हमें मिलती है अय्यूब की किताब
उसका 42 चैप्टर और उसकी 10 आयत से लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उनमें से जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेन हुपूक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घ आयु होकर मर गया। हालेलुया। बाइबल बताती है अय्यूब के ऊपर इतनी मुसीबत आई, मैंने आपको बताया उसका राज्य पाट चला गया, उसका पैसा चला गया, वो फाइनेंशियली ट्रबल में आ गया, उसकी फैमिली खराब हो गई, उसके बच्चे मर गए, कुछ भी उसके पास नहीं रहा। पर उसने परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना नहीं छोड़ा। साहस के समय, विपत्ति के समय उसने जब विपत्ति उसके ऊपर पड़ी थी उसने अपने साहस को नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं होने दिया। उसने कहा, क्या मूढ़ स्त्री सी तू बात करती है? जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं क्या उससे दुख ना ले? मेरे प्रियो, ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप इस समय में भी, इस विपत्ति में भी अपने साहस को नहीं छोड़ते, बाइबल कहती है वो हमें सर बनाता है, क्योंकि यही उसकी नेचर है, यही उसका प्रॉमिस है, यही उसका वायदा है। और बाइबल कहती है वो वायदों का पक्का परमेश्वर है। वो कहता है मैं इंसान नहीं जो वायदा करके मुकर जाऊं या मैं झूठ बोलूं। वो कहता है मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही पहला हूं और मैं ही आखिरी हूं। यीशु मसीह नासरी वो परमेश्वर है जो सब कुछ को बनाने वाला और सृजने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। हो सकता है आपकी ट्रबल आपको बहुत बड़ी लगती हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये ट्रबल मुझे नहीं छोड़ेगी, इस ट्रबल में से मैं नहीं निकल पाऊंगा, और शायद ये सही भी हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं आप होपलेस नहीं होंगे। बाइबल बताती है वो हमारे लिए एक होप है। आप प्रार्थना करेंगे विपत्ति के समय, आराधना करेंगे विपत्ति के समय, परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे विपत्ति के समय, आप वफादार रहेंगे, पवित्रताई में रहेंगे। जब आप अपनी लाइफ को ऐसा बना के रखेंगे, परमेश्वर आपको इसका रिवॉर्ड देंगे और आपकी ट्रबल को वो ख़त्म कर देंगे। बहुत से लोग जब समय ख़राब होता है नशे में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब यूसुफ पोतीपोर के घर पे अकेला था, वो इमोशनली टूट चुका था, फाइनेंशियली बहुत ब्लेस नहीं था, चीज़ें उसके विपरीत थी, बहुत चीज़ें उसको नज़र नहीं आती थी जो उसके फ्यूचर के लिए प्रॉफिटेबल हों, फैमिली से वो टूट चुका था। पर उसके बावजूद भी जब पोतीपोर की वाइफ ने भी उसको ऑफर किया कि मेरा हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तू मेरे साथ सो जा, उसने वहाँ पे उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दी। बाइबल कहती वो वहाँ से फ्ली हो गया, भाग गया। हालेलुया। उसको पता था कि ये विपत्ति का समय है। अगर अब मैं साहस छोड़ दूंगा और अगर अब मैं इमोशनल होके इसके साथ व्यभिचार में चला जाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी विक्टोरियस नहीं हो पाऊंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो पोतीपोर के घर के बीच में नौकरी करता था, वो एक नौकर था। पर जब वो इस विपत्ति के समय में साहस को पकड़ के उसमें से निकल गया, बाइबल बताती है वो विक्टोरियस हो गया।
भले ही कुछ टाइम के लिए उसको जेल खाने में रहना पड़ा उस झूठी तोहमत की वजह से, पर परमेश्वर ने वहाँ पे भी उसको सर बनाया। और बाइबल बताती है कि टाइम आया जब वो उस जेल खाने में से निकाला गया। उसने राजा के सपनों का अर्थ उसे बताया और राजा ने उसे अपने राज्य में एक ऊंचा पद दिया। और एक समय आया जब उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड्स में आपको वही आदर सत्कार आज भी देने में सामर्थ्य है। पर वो यही चाहता है कि विपत्ति के समय आप साहस ना छोड़ें, ट्रबल के समय आप साहस ना छोड़ें। बाइबल कहती है परमेश्वर विपत्ति के समय सहज से मिलने वाली सहायता है। हालेलुया। बहुत इजीली मिलने वाली अगर कोई हेल्प है तो वो परमेश्वर है। 911 से भी पहले अगर कोई आपको हेल्प कर सकता है तो वो परमेश्वर है, जिसके लिए हम मिलके दुआ करें ताकि विपत्ति के समय हम अपने साहस को ना छोड़ें और विक्टोरियस होने पाएं। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आप विपत्ति के समय, ट्रबल के समय अपने साहस को छोड़ेंगे नहीं। आप अपनी ट्रबल के समय प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ और समय गुजारेंगे ताकि परमेश्वर आपको यूज़ करे और आपकी लाइफ सेम ना रहे। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके इन वचनों को फिर से डेट वाइज सर्च करके सुन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी आप इन चर्च के प्रोग्राम्स को सुनना चाहते हैं, आप इनको डेट वाइज जाके सर्च कर सकते हैं, खुद सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं, खुद ब्लेस हो सकते हैं, दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं। और अगर आप इन पर्सन चर्च में आके, भवन में आके प्रार्थना सभा को अटेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के घर में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तब भी आप हमें कांटेक्ट करें। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी लाइफ सेम ना होगी। नंबर आप जानते हैं, 778-892-2250, 604-454-0101। हालेलुया। तो आइए अंत में मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के लिए। महान परमेश्वर जी, मेरी दुआ है अगर इनकी कोई भी ट्रबल है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर इनमें से कोई भी बीमार है, कोई भी प्रॉब्लम में है, यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी बीमारियों को डांटता हूँ, ट्रबल्स को डांटता हूँ, प्रॉब्लम्स को ख़त्म होने के लिए मांगता हूँ। तेरे लोगों को मैं खुदावंद मस्सा करता हूँ नए बल के साथ, नई स्ट्रेंथ के साथ, ताकि ट्रबल के टाइम पे ये अपने साहस को ना छोड़ें और विक्टोरियसली जीत के साथ खड़े होने वाले हो सके। आप इनमें से हर एक के साथ होना, मदद करना, सहायता करना, आपकी हुजूरी हर एक की ज़िंदगी में नजर आए। इनके बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को तेरे लहू में ढांपते हैं, सबको आशीष देना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी,